आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं उन मसाइल के अजाले के हवाले से हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, और अगर सेहत से मुत्तलिक कोई मामला होता है उस हवाले से भी हम कंसर्न डॉक्टर से बात करके आपको मालूमात, इंफॉर्मेशन, इवन इलाज तक यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियो से, इस मंच से आपको फराहम करते हैं। चूँकि आप जानते हैं हमने हाल ही में बात की जहांबीन प्रोग्राम में जो मेंटल हेल्थ इशू है बच्चों के हवाले से, बच्चों में किस तरह के इश्यूज़ हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, उस हवाले से हमने बात की। और उसके बाद हमने बात की ख़वातीन के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से मुत्तलिक। लेकिन उस प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो ख़वातीन में होते हैं उस सिलसिले में पूरी तरह से तफसील से बात नहीं हुई, और इमहांस किस तरह से अपनी जो टेलीमांस के ज़रिए जो सहूलियात है, जो कंसल्टेशन है वो फ़राहम कर रहा है, वो अवेलेबल रख रहा है ऐसे बीमारों के लिए, उस सिलसिले में बात नहीं हो पाई। और उसी सिलसिले में आज बात होगी क्या कौन से मामलात हमारी ख़वातीन को मुतासिर करते हैं जो उनकी ज़हनी सेहत से मुतालिक हैं, या उनके अजाले के हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किस तरह से वो मशवरा ले सकते हैं। ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। हालिया बरसों में डिप्रेशन जम्मू कश्मीर में सबसे आम जहनी तकलीफ के तौर पर उभर रहा है। तहकीक से पता चला है कि यहाँ तकरीबन हर 10 में से एक बालिग शख्स किसी काबिल तशखीस जहनी बीमारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस ताल्लुक से श्रीनगर में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इमहांस का मरकज़ ऐसे तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए न सिर्फ इलाज की सहूलत फराहम करता है बल्कि ये इदारा तहकीक और ज़मीनी सतह की राबताकारी का भी मरकज़ है। इदारे की खुसूसी क्लिनिक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और मनशियात की बिद्दत में मुब्तला नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए भी कारगर इकदाम कर रहे हैं। इमहांस जैसे इदारे की वादी में काफ़ी ज़रूरत है जहां आम लोग और बिलखुसूस ख़वातीन मुख्तलिफ अक़साम के जहनी दबाव, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात और नौजवान किसी हद तक बेरोज़गारी के मसाइल से जूझ रहे हैं। हुकूमत ने इस सब से निमटने के लिए हेल्पलाइंस का आगाज किया है। ताहम इन हेल्पलाइंस को काबिल रसाई और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कई ठोस कार्रवाइयाँ करना बाकी है। ये थी जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने देखा जहांबीन डेस्क की आपने रिपोर्ट देखी, हमने पहले बात की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बच्चों में होते हैं, उन बच्चों के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उससे हमें किस तरह से उसको दूर करना है, कौन से माहौल हमें फ़राहम करना है, कौन सी जिम्मेदारियाँ असातिज़ा पे हैं, कौन सी जिम्मेदारियाँ वालिदैन पे है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले प्रोग्राम में हमने बात की एक औरत से मुत्तलिक, खातून से मुत्तलिक, लेडी से मुत्तलिक, कि ये जो है जब जन्म लेती है, जब आँख खोलती है, दुनिया में आ जाती है, और उसके बाद इसको बहुत सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले इसकी परवरिश होती है घर में, फिर उसके बाद एक इसकी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, फिर उसकी शादी होती है, शादी के बाद वो किसी की शरीक हयात बन जाती है, फिर बच्चे को जन्म देती है, फिर माँ बनती है, फिर माँ उसके बाद सास बनती है। यानी इस तरह से कारवां चलता है। ये सेंट्रल पॉइंट है, मरकज़ी किरदार है घर का ये औरत। और इसीलिए हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि ये औरत जो है, ये औरत, इस औरत को आप एक दुल्हन की मानंद लीजिए।
यानी जो भी आप कोई ज़ेबाइश की चीज़ ले लेंगे, इस दुल्हन को आप पहनाएंगे, ये खूब से खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन अगर इस दुल्हन के पास जाके आप इसकी चीज़ों को छीनेंगे, आप उसको ज़हनी सेहत के हवाले से तकालीफ पहुंचाएंगे, तो आपका घर बर्बाद होगा और वाकई तौर जो माहौल है घर का वो मुतासिर होगा। क्या कुछ करने की ज़रूरत है? टेलीमांस की अगर हम बात करेंगे, किस तरह की खिदमात है मेंटल हेल्थ इन फीमेल्स, उस सिलसिले में खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। खुसूसी प्रोग्राम है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के इस प्रोग्राम में दी जाएगी। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए ये हैं डॉक्टर दीबा नज़ीर बुखारी साहिबा, जो कंसल्टेंट टेलीमांस हैं, इमान श्रीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज श्रीनगर। डॉक्टर दीबा नज़ीर बुखारी साहिबा, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। कश्मीरी में बात करना चाहूँगा। पहली बात, मैं वो ये खातून शाख मारी नाक गरस मज, ये एक मरकज़ी किरदार है और हम सब पे कितनी जिम्मेदारियां आयद हैं। मुझे लगता है कि अगर सभी सही तरीके से अपना अपना रोल अदा करेंगे, जो हम आज के इस माहौल में देखते हैं कि जो जहनी सेहत से मुत्तलिक मामलात आप देखते हैं, इनफैक्ट आपकी तो डीलिंग रहती है इन पेशेंट्स के साथ औरतों में, वो शायद नहीं ज़्यादा हम देखते, और जो रोज़ बरोज़ उसमें बढ़ोतरी हो रही है वो भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या आप मानते हैं इस वक्त कि आप जो ख़वातीन के इस तरह के इशूज़ है जहनी सेहत के, वो आप रोज़ बरोज़ देखते हैं बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं? आपका रिस्पॉन्स? देखिए, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, या मेंटल हेल्थ में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। अगर मैं पहली बात करूं जो सबसे कॉमन हमारी ज़ुबान पे है, दैट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन फीमेल्स में ट्वाइस कॉमन है, मतलब डबल, मतलब 2 बार। और इसमें एक चीज़ ये है, अब ऐसी अगर हम बाकी साइकाइट्रिक एलिमेंट्स भी देखें, चाहे हम फोबियाज देखें जहाँ इंसानों को डर लगता है, चाहे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स देखें, वो भी फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब कोई भी डिसऑर्डर जो इंटरनलाइजिंग है, इंटरनलाइजिंग मीन्स इंसान जो हेवान युस निबर के बावान कहीं, दैट इज़ मोर इन विमेन देन मैन। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जैसे डिप्रेशन ट्वाइस है, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपने पहले ही बोला दैट एक लड़की होती है, तो ये लड़की होती है, ये प्यूबर्टी अटेन करती है। प्यूबर्टी जैसे ही अटेन करती है, मतलब 13-14 साल की बात मैं कर रही हूँ, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल रीजंस फॉर डिप्रेशन। तो मीन्स ये मैन में नहीं है। प्रेगनेंसी ये मैन में नहीं है। पोस्टमार्टम ये मैन में नहीं है। केयर गिवर बर्डन उसके बाद ये मैन में नहीं है। और दूसरा कल्चरल, कि जो विमेन है वो एक्सप्रेस करती है ज़्यादा, तो हो सकता है वो केसेस इसलिए ज़्यादा हमारे पास आते हैं। तो ये रीजंस हैं। जो रीजंस आपने बता दी नाज़रीन, मुझे एक बात यहाँ पे याद आ रही है, वो ये कि जो मर्द हजरात होते हैं, मर्द हजरात को एक फ़िक्र होती है कमाने की, यानी इनका जहन एक चीज़ की तरफ है। लेकिन अगर हम इसी खातून की बात करेंगे, इस खातून का जहन जो है वो मुख्तलिफ मामलात की तरफ रहता है। इसको सबसे पहले जब इसकी शादी हुई, उस घर में आ गई, सबसे पहले अपने हस्बैंड की फर्मा बरदारी, वो रूठना नहीं चाहिए किसी मामले पे। फिर वहाँ पे उसकी सास, उसको भी टैकल करना, उसकी भी फिक्र। फिर वहाँ पे उसका ससुर, उसको भी। फिर 1 साल के बाद बच्चा होता है, फिर बच्चे की फिक्र। फिर उसके बाद बाकी जो रिश्तेदार हैं, फिर अपने बाप की फिक्र जिसने उसे पाला पोसा होता है, अपने माँ की फिक्र। तो ये सारे लवाजमात। और आजकल के वक्त में अगर आप देखेंगे, अगर ये लेडी अब नौकरी कर रही है, कहीं जॉब कर रही है, फिर तो ज़्यादा ही है। तो नौकरी के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी क्या लगता है आपको, जो ये नौकरी पेशा ख़वातीन हैं, आपको लगता है कि इन पे ज़्यादा बर्डन है, ऐसे इनके मामला ज़्यादा आते हैं कि नॉर्मल आते हैं? थोड़ा सा आपका देखिए, अगर हम एक रिसर्च देखें, जो वर्किंग लेडीज़ है और नॉन वर्किंग, मैं दोनों को लूँगी। जैसे मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, एटलीस्ट मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे पास 10 लोग होते हैं। आई हैव सोसाइटी, जो लोग जिनसे मैं बात करती हूँ, मैं वेंट आउट करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, 10 लोगों से मिलती हूँ। जो घर पे ख़वातीनें होती हैं उनके पास वो भी नहीं होती। अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास एक चीज़ और होता है कि उनको फ़िक्र होती है सुबह उठ के कि मुझे घर का काम भी करना है, फिर ड्यूटी भी जाना है, घर जाके बच्चा आपको ही देखना है, चाहे आप कितना थका हुए हैं।
ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ है, इसमें coping दबाव रहता mechanism- है ना ज़्यादा। दबाव डेफिनेटली रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो नॉन वर्किंग है उसमें वो दबाव नहीं है, वो दबाव है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगी, कॉन्फ्लिक्ट घर पे ही है, कॉन्फ्लिक्ट सास से है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, मुझे आप एक इस तरह से समझाइए कि जो खवातीन के ये इश्यूज हैं, जिन इश्यूज की वजह से वो जहनी दबाव की शिकार हो जाती है, हम चाहेंगे एक एक करके थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अगर नाज़रीन तक वो बातें पहुंच जाएंगी, अगर कहीं पे कोई इज्तनाब करेगा उस चीज़ से, हमारा मकसद निकल जाएगा जाबिन प्रोग्राम का। जी, जैसे कहीं इनका इंटर कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स है घर पे, तो वो सास और वो बहू घर में 24/7 साथ हैं, तो वहाँ हमने देखा है कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इन द एंड क्या हो जाता है, जैसे आपने शादी का बोला, शादी में एडजस्टमेंट क्या होता है, जो ऑटोनॉमी उस बच्ची को घर पे होती थी वो यहाँ नहीं है, उसको वक्त पे उठना है। दूसरी बात, कॉन्फ्लिक्ट विद इन लॉज। थर्ड टाइम कंपैरिजन, कि हमारे वक्त जी ये होता था, इस वक्त आप क्यों नहीं करोगे। आप समझ रहे हैं। तो जो ये वर्किंग लेडीज़ है, इनमें डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि इनको अगर कुछ हुआ तो कहते हैं बच्चे मिसमैनेज हुए, वो आपकी वजह से हुए, आप घर पे नहीं थे, बिकॉज उन पे वो एक गिल्ट फीलिंग्स भी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्किंग लेडीज़ में स्ट्रेस ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन वर्किंग लेडीज़। विमेन इज़ ए विमेन, even if she is working, if she is not working, she is being treated the same. I am a doctor here. As soon as I reach home, my apron is in the wardrobe. I am a housewife, I am a homemaker. So a woman is a woman irrespective what she does, the stress remains same. आपने बात की, आपने बता दिया विमेन के हवाले से, आपने कन्फ्लिक्ट की बात की, आपने कहा कि जब इस लेडी की शादी होती है तो शादी के बाद अभी जिस घर में ये आ जाती है, आपने कहा कि उसके घर का माहौल कुछ और होता है, फिर यहाँ पे एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है। तो ये बताइए कि अब जिस घर में ये लेडी जाती है, वहाँ पे किस तरह का रोल उन्हें इख्तियार करना चाहिए, ताकि जो लेडी, जो बच्ची उस घर में आई है, उसके जहन पे असर ना पड़े। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द चेंज, कि एक लड़की बाहर आई है, जो आपका बेटा है, जो उसका अब उसका टाइम बट गया, अब वो जो चीज़ें सिर्फ उन 3 लोगों के साथ करता था, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, मतलब व्हाटएवर, वो अब एक और इंसान को भी चाहिए। अगर हम वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टाइम उसे भी ना मिले, तो वहाँ उसका मेंटल हेल्थ क्राइसिस आ जाती है, क्योंकि वो एक घर से आई है। पहले हमें देखना है वो किस घर के माहौल से आई है। अगर उसके घर के माहौल में था, अगर वो एक दिन 9 बजे भी उठ गई, इट इज़ उसको ओवर थोड़ा टाइम देना है, 9 से 8:30, 8:30 से 8, रादर देन हम उसे कहेंगे नहीं जी तुम्हें 7 बजे उठना है, क्योंकि ये सोसाइटल प्रेशर है। अगर आपको लगता है उससे कोई मिस्टेक हुई, रादर देन पूरे घर के सामने उस मुद्दे को लाना, इट इज़ बेटर कि 2 जने लोग अलग कमरे में जाके बोले बेटा हमारे घर का माहौल ये नहीं है। हो सकता है दोनों साइड से गलतियाँ हों, कि बच्ची से ही कुछ हुआ हो, हमारे घर का माहौल ये नहीं है, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी की वजह से, इट शुड बी सॉल्व्ड इन द रूम। एज सून एज दोनों साइड से तीसरा बंदा आए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड एंड मैं डिस्कस, क्योंकि इन द एंड क्या होता है जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर मुझे घर पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, मैं सबसे पहले किसके पास भागूंगी? अपनी बहन, अपनी माँ। अब मैं दूसरे घर में हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट के पास मैं किसके पास भागूंगी? फोन है फ्रेंड। हो सकता है कई बार वो मुझे गलत बोले। तो एनी थर्ड पर्सन इन ए रिलेशनशिप ऑफ 2, हस्बैंड वाइफ अल्लाह ताला ने बनाया, उन्हें कहीं सास का जिक्र, अगर हम रिलीजियसली भी देखा जाए, तो 2 कॉन्फ्लिक्ट को कमरे में हैंडल करना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जहाँ थर्ड पर्सन आ गया, वहाँ आपने एक टर्मोइल लाया। तो आई थिंक इवन अगर सास बहू में कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब मामलात को खुद सुलझाना चाहिए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। हाँ, अगर अब थर्ड पर्सन चाहिए, जैसे पहले आपने टेलीमानस की बात की, अब मैं बताऊंगी यहाँ पे, सॉरी मैं ला रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 2 हस्बैंड आपस में एक टर्म पे नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं आप गलत, इसमें हमने टेलीमानस रखा है। रूम में आपके पास फ़ोन है, आपने फ़ोन पे 14416 बात की, पहले एक पार्टनर ने बात की, हेलो ऐसा हुआ, फिर दूसरे पार्टनर ने बात की। जो काउंसलर सुन रहा है उसके लिए ये कोई रिश्तेदार नहीं है, वो एक न्यूट्रल, एक सजेस्टेबल, हाँ, दोनों का, तो वो देखेगा कैसे ये बेस्ट वे हो सकता है, क्योंकि एट टाइम सिर्फ समझाने वाला चाहिए।
अगर अब समझाने वाला एक पार्टी का होगा तो उसको तमिस आसान 10 रग तमिस कुन. If it will be my mother, she will take my side more. If it will be मतलब my आप मानते हैं कि ये चीज़ की एक बात हमारे सामने आ जाती है आपसे बात करते करते, अभी जो है कभी कभी हम तहकीक भी करते हैं ग्राउंड लेवल पे क्या रीजंस है. और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने. रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, बॉर्डर से अपने तू गेम बदल दे. जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं. एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम. LIC का जीवन उत्सव. एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी. LIC का जीवन उत्सव. वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं. मैं भी तुमसे यही कह रही थी. LIC का जीवन उत्सव. लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ. फ्यूचर सेट है. इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता. मैं रोक सकता हूँ. तुम्हें पता नहीं हम हैं एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया. मास्टर जी ने हमें स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने के सारे तरीके बताए हैं. अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज. जगह तो जरूर मिलेगी. नहीं मिलेगी. यहाँ तो पूरा इंतजाम कर रखा है. डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों का पानी हर हफ्ते बदलें. बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें. पूरी आस्तीन के कपड़े पहने. इनसे बचने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें. डेंगू से मुकाबला करें मतलब डेंगू. अब ये मानते हैं कि अगर वहाँ पे जब लड़की आई कुछ मामला उसे हो गया तो उससे पहले उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वहीं पे सेटल हो, वहीं पे सेटल हो. रूम बना ही इसलिए है. इवन हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट बेडरूम में सेटल होना चाहिए. बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए जो छोटा बच्चा है, क्योंकि इन द एंड एक डिसफंक्शनल फैमिली नहीं होती, वो बच्चा डिसफंक्शनल होता है. आई हैव सीन मेनी किड्स टेलिंग at the age of 15 that I don't want to marry. मैं बच्चों ऐसा खानदार करूँ कैसे शायद husband wife ची ये थे आसान. तो they are, it's not two people, it is her and her husband as well in the later life. तो अच्छी ये चीज़ वारिया अंडरस्टैंड करो. बिल्कुल सही है, आपने बता दी बात. नाज़रीन, मुझे एक बात याद आ रही है. जब किसी लड़की की शादी कहीं पे होती है या आगे होगी तो एक ख़ास बात याद रखिएगा कि जब आप पालते हैं इस बच्ची को गोद में, ख्वाब होते हैं, फिर इसको तैयार करके आप दूसरे घर भेज देते हैं. उसका घर आबाद करने का सामान भी रखिए, लेकिन वो सामान क्या है कि जब ये इस घर से जाके दूसरे घर में जाती है. लेकिन जो आजकल का ज़माना है, जब से फ़ोन आ गए तब से मामला ज़्यादा बिगड़ने लगे. मैं ज़्यादा इसमें तहकीक में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे इस पर बाज़ाब्ता मुकम्मल यकीन है, क्योंकि उसकी ख़ास वजह यह है कि कहीं कहीं हमने देखा कि 7 दिन के बाद ही मामला बिगड़ते हैं. क्यों बिगड़ते हैं कि पहले दिन 2 दिन वहाँ से लड़की फ़ोन करके अपने मायके वालों को बोलती है, अच्छा वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या हुआ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई. तो लेकिन बाज़ाब्ता हम आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे. ये कहा जाता है कि मेरी सास ने ये कहा, मेरे ससुर ने ये कहा, और अगर वहाँ से रिस्पॉन्स ये होगा कि आपका घर है, वो आपकी माँ है, वो आपके बाप है, उसको तसव्वुर कीजिए इस तरह से. लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर उसने ये बात कही तो इस तरह से आप कीजिए, तो मामला जो है मामला बिगड़ जाए. ऐसे आपको वाक़ा देखने को मिलते हैं. 3rd की इन्वॉल्वमेंट से बिल्कुल बिगड़ते हैं. लेकिन यहाँ हमें ये देखना है दैट कि आवर चाइल्ड ऑन द बोथ साइड्स, क्योंकि अब मैंने खाली फीमेल्स नहीं देखी है, तो आई विल टॉक अबाउट मेल्स ऑल्सो. बीइंग ए फीमेल आई विल टॉक अबाउट मेल्स. आई हैव सीन मर्द भी सफ़र कर रहे हैं. अगर डोमेस्टिक वायलेंस इस सिलसिले में थोड़ा तफसील में बता दीजिए. फॉर एग्जांपल देयर आर मूड इश्यूज इन द वाइफ, वो नहीं रहना चाहती है इन द फैमिली, नहीं रहना चाहती, एंड ही इज़ देन अलोन सन. इस पे क्या चॉइस रहेगी? तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक मेल के लिए भी है. देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मदर एंड अ मदर इन लॉ. इसको कैसे सुलझा सकते हैं? वो कहेगी तुम मेरे हो, वो कहेगा तुम मेरे हो. मतलब इट इज द कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा क्यों? वो क्यों? क्या आपको लगता है कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी नहीं समझती? अगर उसके पास एक मदर इन लॉ के पास 2 बच्चियां होती है, एक अपनी बच्ची होती है, दूसरा दूसरे घर की बच्ची होती है. बट दैट इज यूनिवर्सल. देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज समझना कुछ और है. देयर इज अ डिफरेंस. इवन इफ देयर आर 2 ब्रदर्स और उनके बच्चे हैं, वो उनका चाचा ही रहेगा. इवन इफ द ब्लड इज सेम, दे डोंट शेयर द सेम ब्लड. उसने रेज नहीं किया है. तो इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. व्हेन यू रेज ए ह्यूमन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. वो आपके जिस्म का हिस्सा है.
वो दूसरे के जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकता है। बोलने में बात है, मैं कहूँगी 80% ऑफ मदर इन लॉज आर नाउ नाइस या डॉटर इन लॉज ऑफ नाइस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, द कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव टू सॉल्व इट टुगेदर। आपको ये लगता है कि ये सिर्फ कोई जंग नहीं है, सिर्फ ख्यालात का ना मिलना है? yes, मेरे ख्याल से तो कुछ yes. नहीं है। मेरे ख्याल से एक लड़की का ख्याल है और एक औरत का है, चाहे वो सास है, चाहे वो ससुर है, चाहे वो हस्बैंड है। दैट इज अ जनरेशनल गैप, दैट इज अ गैप बिटवीन द जनरेशंस। वो कहते हैं मैंने अपने वक्त किया था वो किया, लेकिन अगर अब सहूलियात है इस वक्त, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बहुत टाइम पहले हाथ से कपड़े धोए थे और आज आपके पास पहले फिर सेमी ऑटोमेटिक थी, आज ऑटोमेटिक थी, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। इस बात को आप किस हद तक मानते हैं कि जब एक लड़की मतलब वहाँ पे ससुराल जाती है तो जो औरतें ज़्यादा बातें करती है, मतलब अभी वहाँ से ससुर ने एक बात कही, जो लड़की उस घर में आ गई उसने एक बात को 4 बातें यहाँ से वापस बता दी। अगर हस्बैंड वहाँ से बात बताएगा, अभी उसने एक बात बता दी, ये लड़की 1 से 4 बातें वापस बता दी, वही वहाँ पे सास उसकी होगी, वो 1 को 4 बातें, तो वहाँ पे आपको लगता है कि ज्यादा मामला बिगड़ते हैं? डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लमैटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो झगड़ा है, चाहे वो ताने हैं, चाहे वो तंज हैं, वो मेंटल हेल्थ खाली बहू का नहीं, सास का भी खराब होगा और पति का भी खराब होगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सबका मेंटल हेल्थ खराब होता है। लेकिन अब ये है कि बेटी को बैकअप देना भी बहुत टाइम पे ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल द हस्बैंड इज़ अब्यूजिव, वो मार रहा है, हस्बैंड सब्सटेंस यूज़र है जो यहाँ बहुत कॉमन है, नशा करता है, मंशियात करता है, वहाँ बेटी को सपोर्ट देना है। बेटी, आपको लग रहा है आपकी बेटी ने बात करना छोड़ दिया, उसने कपड़े बदलना छोड़ दिया, उसने लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगी? वहाँ मायके वालों की हेल्प की जरूरत है। मायके वालों का भी क्या रोल है? वहाँ थर्ड पर्सन का हेल्प है। क्या करना चाहिए? क्या उनको उस वक्त आग पे पानी डालना चाहिए या पेट्रोल डालना चाहिए? मुझे ये पेट्रोल नहीं, कहीं कहीं हम देखते हैं, कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं बहुत सारे इश्यूज में, फिर मायके वालों को साइड में रख के, ससुराल वालों को साइड में रख के मियाँ बीवी को सामने लाते हैं, मसला ही नहीं होता है, कोई मामला ही नहीं होता। मैं वही कह रही हूँ, तभी अगर ये मसला इन द वन रूम हैंडल होगा, ये बाकी सारे लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, इफ द पर्सन इज डिप्रेस्ड, इट इज़ बेटर उसको उस माहौल से, हम कहते हैं एनवायरमेंटल चेंज करो, कुछ दिनों तक यहाँ जाओ। एनवायरमेंट चेंज हुआ ना, जब वो उस मेंटल कंडीशन में होंगी, जाना है मतलब फॉर एग्जांपल ससुराल में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया कॉन्फ्लिक्ट, अब मसला खराब हो गया, हम उसको वहीं बैठ के अभी सुलझा नहीं सकते, उस वक्त हमें एनवायरमेंटल चेंज सोचनी चाहिए। एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से मैं जाती तौर यहाँ पे ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करूँगा एनवायरमेंटल चेंज से, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी रहती है, मैं फिर से कश्मीरी लफ्ज़ एक इस्तेमाल करूँगा, नजर दूर गो सो दिल दूर। सुनिए, जब कहीं किसी घर में कोई औरत है, ये वहां से निकल गई, ये मैके चली गई, फिर मैके में रहती है, फिर वाकई तौर ये जो है कि ये दूर रह जाती है वहां पर, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इफ द मेंटल हेल्थ, आप सुनिए, इफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द फीमेल इज नॉट वेल, इफ शी इज अनवेल, बिकॉज इन द एंड मेंटल हेल्थ क्या है कि मेंटल हेल्थ इन फीमेल, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन हो गया 2 हफ्ते तक इंसान जो है उसका दिल तंग है, ठीक है, उसमें तमशन हैकत काम करने कहीं, उसको प्लेजर नहीं आ रहा है। एक ही को मेंटल हेल्थ इशू क्यों है? अगर कॉन्फ्लिक्ट 4 का है, देखिए मैं ये तहकीक पे बात हम कर रहे हैं, अगर घर में कॉन्फ्लिक्ट 3 पे है, वहां पे मान लेते हैं हस्बैंड भी है, बीवी भी है, ससुर भी है, हाँ ये सास भी है, हम इन्हीं तीनों को ले लेंगे, तो सबसे ज्यादा मेंटल ये जो है ये इसी लेडी को क्यों होती है, बाकी लोगों को क्यों नहीं होती? मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ इसी लेडी को, whosoever it has, but genetic vulnerability is the first role. For example, someone have depression in genetics, there is more probability. Second is the personality trait of a person. अगर का इंसान मिजाजस मस हसास छु आसान या तमिस के अंडरलाइंग पर्सनालिटी, तमिस गस डिप्रेशन ज्यादा, ये छु न कि क्या करना चाहिए उसे? वही आपसे वही बेसिकली हमारे प्रोग्राम की मकसद भी वही है, अगर कोई हसास ज्यादा है तो उसे क्या करना चाहिए? मैं वही कह रही हूँ, दैट पर्सन नीड्स ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दैट टाइम, और वो उसी वक्त वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डिसाइड करेगा कि ये कहीं उस तक ना जाए। देखो, अगर आप बात करो ना, इफ़ यू विल गो विद द लिटरेचर, वी सी रेट्स ऑफ सुइसाइड्स, रेट्स ऑफ कंप्लीट सुइसाइड्स आर मोर इन मैन बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस, इट इज़ मोर इन मैन, एंड सेल्फ हार्मिंग इज मोर इन विमेन। सेल्फ हार्मिंग इज अ क्राई फॉर हेल्प, अछुन तोतन तान आसान वातनाउन कहीं,
because I will see, I am seeing as a prism of a society, I will see from the prism of a psychiatrist and a mental health professional. बिशस न वनान कि फीमेल आइस बीमार वक्त हमारे पास कम है, बिल्कुल बहुत तफसील से और बात करनी, मैं बिल्कुल इस सब्जेक्ट के गहराई में जाना चाहता हूँ। नाज़रीन ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी उन्होंने बात की कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो इस लेडी पे पड़ता है, मेरे ख्याल से मेंटल स्ट्रेस वहाँ पे तीनों पे पड़ता है। हस्बैंड को अपने हिसाब से पड़ता है, इस ये जो खातून है उसको अपने हिसाब से पड़ता है, और ये जो सास है उसको भी अपने हिसाब से पड़ता है। अब इलाज क्या है? इलाज ये नहीं है कि मैं ऐसा करूं, मैं दूर जाऊं, वो अपने मायके जाए। हमारे हिसाब से इलाज ये है कि ज्यादा उम्मीद मत रखिए। आप अगर सास है, आप तब भी इसी घर में रहती थी अच्छी तरह से जब वो लड़की इस घर में नहीं आती थी। अरे आपने दुनिया में, आपको क्या पता है कल दुनिया की क्या सूरत हाल होगी। आप जिसमें आप खुद रहते हैं उसी पे गुजारा कीजिए, उम्मीद मत रखिए ज्यादा, लेकिन ख्याल रखिए उसके रेस्पेक्ट का। जो ये लड़की है इसको भी चाहिए कि वो ख्याल रखे अपनी सास का, उसकी बुजुर्गी का, उसकी उम्र का। और जो हस्बैंड है उसको सबसे पहले ये जहन में रखना चाहिए कि मेरे घर को संभालने वाली यही औरत है, उसको इज्जत देनी है, उसको भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और जब हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तब ज्यादा से मामला जो है वो सामने नहीं आ जाएंगे। आपका आखिरी मैसेज इसी सिलसिले में ये कि देयर आर सम पीपल हु हैव पर्सनालिटी ट्रेट्स, देर आर अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कुछ लोग हसास होते हैं। मेरा काम दूर भागना अवॉइडेंस नहीं है, अवॉइडेंस इज एन इमेच्योर मैकेनिज्म, बट एट टाइम्स एनवायरमेंटल चेंज फॉर 5 days, फॉर 6 days is important. हाँ, it's very important. It's not like you go and you live there. It's not like that. It's like for that time environmental change is necessary. It is same like substance use disorder है। सो ये तम हेरोइन ये मिलान, बह थवन सह ये बह वन कर अच बंद, हेरोइन मिलान ना ये कंट्रोल कर। नो, आई विल चेंज हिज प्लेस। दिस इज कंडीशन रेफरेंस। किस तरह का मैसेज आपका आखिरी होगा? इट इज लाइक इफ यू आर मेंटली डिस्ट्रेस्ड, यू थिंक यू हैव प्रॉब्लम्स, वी हैव, सबसे बड़ी बात, यू हैव 24/7 मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल ऑनलाइन। 14416 is the number. You can call with a counselor and the psychiatrist available 24/7. बहुत खूब। 24/7। अगर आपको स्टिग्मा है, आपको कहीं भागना नहीं है, 14416, let them decide what to do. डॉक्टर दीबा नज़ीर बुखारी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इवन डॉक्टर माजिद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इस डिस्टिंग्विश्ड पैनल को यहाँ पे आपको भेज दिया। आपने बहुत इंफॉर्मेशन दे दी, आपने DD न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया। जहाँ भी इन प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चलते चलते एक राय देना चाहेंगे। अगर मियाँ बीवी में कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरह से आज के प्रोग्राम में कहा गया कि इस मामले को वहीं पे कमरे के अंदर ही, 4 दीवारी के अंदर ही निपटाइए। अगर नहीं निपटता है, फोन हाथ में ले लीजिए। इस औरत को हम कहेंगे मैके से बजाय आप फोन मिला दीजिए 14416 या 1800891416। जो लोग वहां मौजूद है वो बहुत ही अच्छी सलाह आपको दे देंगे। और अगर मर्द कहीं पे इस तरह से कहीं पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह का सलूक रवा रखना चाहिए अपनी शरीक हयात के साथ, उसे भी चाहिए कि वो भी अपने यार दोस्तों से अपना वो ज़्यादा शेयर ना करे, बल्कि 14416 डायल करके और या 1800891416 डायल करके वहां से मालूमात हासिल करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और उम्मीद, हम कोशिश करेंगे कि बुजुर्गों के मेंटल हेल्थ के हवाले से अगले प्रोग्राम में बात होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।